नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। और 22 का चुनाव एकदम अब नज़दीक आ रहा। सभी राजनीतिक दल लगातार सियासत एकदम चरम सीमा पर। जैसे जैसे ठंड दस्तक दे रही, राजनीति वैसे वैसे गर्म होती चली जा रही। अभी 2 दिन पहले ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान के 3 जो कानून बनाए थे किसानों के, उसको वापस ले लिए। किसान जिसके लिए लगातार साल भर से लगातार धरना प्रदर्शन पर धरना दे रहे थे। गाजीपुर बॉर्डर पे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के किसान लगातार धरने पे बैठे थे। और जो राजनीतिक दल थे, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, लगातार किसानों के सहयोग में किसानों का साथ दे रही थी। और ये तीनों कानून वापस लेने की घोषणा के बाद फिर से उस पर भी सियासत चल रही। उस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र बहादुर यादव, जो मुगरा बादशाहपुर विधानसभा से आते हैं, हम इनसे जानते हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के तीनों कानून वापस ले लिए हैं, उसको लेके फिर से सियासत शुरू हो गई है। क्या कहेंगे आप? उसमें जो इन्होंने कानून वापस लिए, इनको एक्चुअली लेटर देना चाहिए। संसद भवन में ले जाके हर एक चीज़ का उसको बराबर डिटेल देना चाहिए, लेटर लिख के, तभी तो माना जाएगा। इनका कोई भरोसा तो किया नहीं जा सकता है। अभी मुंह से बोल देंगे, बाद में बोलेंगे तो जुमला था, क्योंकि इनकी जबान के ऊपर किसी देश की जनता को भरोसा रहा ही नहीं। जिस प्रकार ये लोग कार्य कर रहे हैं, अपनी देश की जनता के ऊपर अंग्रेज़ों से ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं। अपने देश के किसान के ऊपर, अन्नदाता के ऊपर इतना बड़ा जुल्म शायद ही कोई किया होगा। अंग्रेज़ों जैसा ये लोग कर रहे हैं कि अपने देश की जनता को परेशान कर रहे हैं, किसान को परेशान कर रहे हैं। हाँ, गरीब परेशान हो रहा है। जैसा कोरोना महाकाल में लॉकडाउन जब हुआ, आप लोग सोचिए, एक दिन का मौका नहीं दिया कि मुंबई से या गुजरात से, दिल्ली से आने के लिए बसें नहीं दी गई, लोग पैदल चल के आए। उस दिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने मोदी जी आए थे, ज़बरदस्ती वाला, जबकि इनका बनाया हुआ तो है नहीं हो। कितनी बसें आई थी, कहाँ कहाँ से आई थी। अगर ऐसा ही साधन अगर कोरोना महाकाल में दिया होता तो लोग बस में बैठ के आराम से घर पे अपने आते। बीजेपी के तो नेता कहते हैं कि जो कानून मोदी जी ने वापस लिया है, ये उनके हित में था, लेकिन वो कहीं ना कहीं से गुमराह किया गया और ये उनके हित में था। अगर उनके हित में था तो इन लोगों ने उसको वापस क्यों लिया? अरे हित में नहीं था, ये केवल झूठ बोलते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, हमेशा धांधली करते हैं। जब जब डरेंगे तो पुलिस को आगे करते हैं लोग। अब सोचिए, अच्छा था कानून, इनके सांसद और विधायक की हिम्मत नहीं पड़ी कि चले जाएं गाँव में, घुसने नहीं दे रहे थे किसान इनको। ये मंच लगाने में डर रहे थे कहीं पे भी, कहीं जाऊं हमारा हालत ख़राब ना हो जाए। जनता हर एक चीज़ समझती है। आप सांसद विधायक की बात कर रहे हैं बीजेपी के। भी इनके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी अपने ही लोकसभा क्षेत्र में गए थे। जिस तरह से उनके साथ गाली गलौज हुआ, और इनके कई ऐसे विधायक हैं जो कि एक लोकतंत्र में एक जनप्रतिनिधि के साथ अगर इस तरह से व्यवहार हो रहा है, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया ही, जो बार बार झूठ बोलते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, लोग समझ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य को जो गाली पड़ी है, लोगों ने दिया है, जनता ने। आप सोचिए, जो इलाहाबाद से सड़क उप मुख्यमंत्री के यहाँ निकल के गोरखपुर जाती है, मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे, उस सड़क की जाके दुर्दशा देख लो। जनता क्या करेगी? इतराय इतराय कितने लोग एक्सीडेंट हो जा रहा है, कितने लोग वहाँ परेशान हो रहे हैं, गिर जाते हैं, ट्रकों या बसों के नीचे आ जाते हैं। आप सोचिए, परेशान जनता क्यों नहीं रहेगी? हर एक जगह हॉस्पिटल में दवाई की व्यवस्था नहीं है। यही चल रहा है सब इनका जुमलेबाजी, तो जनता जान चुकी। आज ये जो किसान बिल वापस लेने की बात आई, आज 700 किसान शहीद हो चुके हैं। हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग है कि हर किसान को शहीद का दर्जा दिया जाए और उनको कम से कम 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए। जिन किसानों के ऊपर मुकदमा किया गया है धरना प्रदर्शन को लेकर, वह वापस होना चाहिए। अगर उसमें 5-7 हज़ार लोगों के ऊपर केस हुए हैं, वो सब हटाना चाहिए। क्योंकि अन्नदाता देश का अपने लिए नहीं लड़ रहा लड़ाई, वो पूरे देश की गरीब जनता के लिए लड़ रहा है। जिस दिन, जैसा आज सरसों का तेल क्या भाव हो गया आप देख ही रहे हैं, जिस दिन ऐसा अडानी के हाथ में या अंबानी के हाथ में चला जाएगा, गेहूं भी, धान भी, और जहां पैक किए अपने गोनियों में, तो उस पर लगा देंगे टैक्स दुनिया भर का पैसा बढ़ा देंगे रेट। गरीब आदमी खाएगा क्या?
चुनाव आता है तो लोगों को एक मौका मिलता है कि बयानबाजी करके खुद की पॉपुलैरिटी बटोरने का एक जो मौका मिलता है, चाहे बॉलीवुड हो, बॉलीवुड, तमाम सारे जो कलाकार हैं वो एक किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का फेवर लेकर अपनी पॉपुलैरिटी लेने के लिए वो करते हैं। तो अभी फिलहाल एक कंगना रनौत ने एक मंच से उन्होंने एक आज़ादी की बात कही है कि उन्हें आज़ादी 2014 में मिली है। जो 1947 में आज़ादी मिली थी वो आज़ादी नहीं, तो भीख थी। उसको लेके भाई हमारे बहुत ही शहीदों का अपमान हुआ, तो इसको लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कंगना रनौत के ऊपर केस होना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, सब लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, अपनी जान दे दिया देश के लिए उन्होंने, तब जाके आज़ादी मिली है। अब हो सकता है 2014 से कंगना रनौत को आज़ादी मिली हो कोई चीज़ में, उसके लिए तो कोई कुछ बोल नहीं सकता है। इस चापलूसी तो नहीं? चाट उकारता है, सीधा सबको दिखता है। इनका घर का छज्जा गिरने लगा तो इनको वायु श्रेणी की सुरक्षा मिल गई। अब बताइए, हमारे देश के जवान ऐसे ऐसे लोगों के लिए लगाए जाएंगे सेवा में, तो क्या होगा। अभी आजमगढ़ से चुनाव लड़ चुके दिनेश लाल यादव निरहु, ये भी कंगना रनौत के बाद इनका भी बयान अखिलेश यादव को लेके आया जिस तरह से, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? दिनेश लाल निरहुआ का पहले भी बयान आया था कि भगवान की लेखनी हम मेट सकते हैं, ऐसा घमंड में बात किया था यह व्यक्ति, और आजमगढ़ की जनता ने इनको धूल चटा दिया, कहीं खड़े होने की इनकी हिम्मत नहीं पड़ती थी। अखिलेश यादव के खिलाफ जिस प्रकार से यह व्यक्ति, अपनी औकात तो देखे क्या बोल रहा है। बोला था ना भगवान की लेखनी हम मेट देंगे, हाँ, कोई पैदा नहीं हुआ है कि हमें हरा देवे। अरे पैदा हुआ नहीं, पैदा हो चुके हैं, तुम्हारा नामो निशान नहीं रहेगा। क्या लगता है कि निरहु से ये समय है जिस समय बीजेपी सपा की कोर वोट बैंक यादव है, क्या तुष्टीकरण की राजनीति तो नहीं चल रही, उनको तोड़ने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा? वही चल रहा है। निरहुआ जैसा नाचने गाने वाले नचनिया लोग हैं, इनका कोई वजूद समाज में भी नहीं रहता है और जनता के बीच में नहीं। हाँ, मनोरंजन के लिए भले जनता पैसा दे के उनको नाचने के लिए बुला लेते हैं, गाने के लिए बुला लेंगे, ऐसा नहीं है। आप आज कोई पार्टी में है, समाजवादी पार्टी में भी एक अच्छे अच्छे कलाकार लोग हैं, लेकिन कभी किसी के खिलाफ ऐसा नहीं बोलते हैं। ये तो पता नहीं कैसा जला भुना हुआ है कि हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उल्टा ही बोलता है। जनता ने वहाँ के को बता दिया कि तुम्हारी औकात कुछ नहीं, जब तक समाजवादी पार्टी में थे तब तक ठीक था, बाद में बोलते हो हम भगवान की प्रभु की लेखनी को मेट सकते थे। उसी समय मेरे पत्रकार का नाम नहीं याद आ रहा, उसी समय बोले कि तुम ये ज़्यादा घमंड में, हाँ, अजीत अंजुम सर थे, कि इतना घमंड में तुम जो बात कर रहे हो ये अच्छा नहीं है, भगवान की लेखनी कोई मीट नहीं सकता है। एक लास्ट सवाल आपसे, जिस तरह से अखिलेश यादव पश्चिमी यूपी विजय यात्रा जो रथ लेके चल रहे थे, पश्चिमी यूपी के बाद अब वो पूर्वांचल में एंट्री कर चुके हैं और पूर्वांचल में बहुत ही धमाकेदार एंट्री हुई है अखिलेश यादव। पूर्वांचल में और गाजीपुर से लगभग लखनऊ तक जो रात भर का उनका सफर है, जिस तरह से जनसभाएं कर, जो भीड़ उमड़ रही, कितना रात 4-4 बजे रात तक खड़े रहे, इंतजार करते रहे सड़कों पे, जबकि ठंडी का मौसम भी है। आप सोचिए, लेकिन महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा, सब लोग रास्ते पे खड़े रहे अखिलेश जी के स्वागत के लिए। और इस बार 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन रही है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनने जा रहे हैं। ये जो भीड़ उमड़ रही है लगातार, उस दिन गाजीपुर से जब निकले हैं लगभग 12:30 बजे जनसभा करने के बाद 1 बजे निकले हैं, 4:30 बजे लखनऊ पहुंचे, रास्ते में जो भीड़, जो जन समर्थन, अपार जन सैलाब था, उसको लेकर कितना बल मिल रहा है समाजवादी पार्टी को? बहुत बल मिल रहा है, लोगों के अंदर उत्साह आ रहा है कि अखिलेश भैया की सरकार बन रही है। बुजुर्ग लोग बोल रहे हैं अखिलेश भैया की सरकार बन रही, बच्चे लोग बोल रहे हैं, महिलाएं बोल रही हैं अखिलेश भैया की सरकार बन रही। सबको सुरक्षा मिलती है, बच्चा होए, महिलाएं होए, व्यापारी होए, काम धंधा लोगों को मिलता है, सुरक्षा भी मिलती है। और अखिलेश यादव जैसा आज तक कोई काम नहीं किया कोई भी मुख्यमंत्री। आप पहले से लेकर आज तक आगरा का जो एक्सप्रेसवे बनाया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, 24 महीना बोल के 22 महीने में बना के जनता को हैंड ओवर कर दिए। उस पर जहाज़ उतार के बता दिए कि देख लो हमारी रोड की क्वालिटी क्या है। इनकी उस दिन भी देखो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का कितनी जगह दरार आ गई, रोड बैठ गए।
ऐसा नहीं होता है। काम करने के लिए क्षमता चाहिए, उसके लिए समझ होनी चाहिए, तब होता है काम। तो ज़बान चलाने से काम नहीं होने वाला है, उसके लिए दिमाग चाहिए, पढ़ा लिखा इंसान चाहिए। उसके लिए नहीं कि कोई भी कैसा कुछ भी कर देवे तो हो जावे। हर एक काम हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे राजेंद्र बहादुर यादव जी, जो सीधा साफ तौर पे कहना है कि इस बार जिस तरह से अखिलेश यादव की रैलियों में जन समर्थन, जो जनसैलाब उमड़ रहा है, वो 22 की परिवर्तन के लिए जिस तरह से लोग गाजीपुर से लखनऊ तक अखिलेश यादव का जो रोड शो था, उसमें अखिलेश यादव जो रात भर जो कार्यकर्ता और उनके पार्टी के नेता लगातार अखिलेश यादव की एक झलक पाने के लिए लगे रहे, ये 22 की परिवर्तन की दिशा और दशा तय करने का काम कर रही है।